दोस्तों जरा सोच के देखो, एक फॉरेन व्लॉगर जो इंडिया आती है प्योर एक्साइटमेंट के साथ इंडियन कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में कैमरा के सामने रोती हुई बोलती है आई हेट इंडिया और अपनी ट्रिप बीच में ही छोड़ के चली जाती है। और वही दूसरी तरफ एक कोरियन सोलो ट्रैवलर पाकिस्तान जाती है जहां लोग उसको गिफ्ट्स देते हैं, घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और वो खुद बोलती है कि ये हॉस्पिटैलिटी उसने कहीं और एक्सपीरियंस ही नहीं की। इंटरनेट पे आपको ऐसे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी ही जहां फॉरेनर्स इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं और पाकिस्तान को प्रेज करते हुए। और यही एक से जेन्युइन सवाल उठता है, दोनों कंट्रीज साउथ एशिया में हैं, कल्चर थोड़ा सिमिलर है, फिर परसेप्शन इतना डिफरेंट क्यों है? अगर नंबर्स देखें तो 2023 में इंडिया में लगभग 9.6 मिलियन टूरिस्ट आए, जबकि पाकिस्तान में थोड़े से ज्यादा 1 मिलियन। नंबर्स का डिफरेंस समझ आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई टूरिस्ट इंडिया जाकर बोलते हैं कि वो दोबारा नहीं आना चाहेंगे, जबकि पाकिस्तान जाने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वो फिर वापस आना चाहते हैं। पॉल्यूशन, ट्रैफिक, क्राउड, ये प्रॉब्लम्स दोनों कंट्रीज में हैं और ऑनेस्टली टूरिस्ट्स ये एक्सपेक्ट करते ही आते हैं। इशू सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, इशू है लोगों के बिहेवियर का। पाकिस्तान के केस में इमेज बिल्कुल ऑपोजिट है। सालों तक इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को अनसेफ, डेंजरस और टेररिज्म से जोड़ के दिखाया, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी व्लॉगर्स ने खुद एक्सपीरियंस की तो स्टोरी ही बदल गई। लोग स्ट्रेंजर्स को घर ले जाते हैं, फ्री में खाना देते हैं, रात को स्टे ऑफर करते हैं और ये सब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। व्लॉगर्स खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल है, इतनी ज्यादा कि कभी कभी अनबिलीवेबल लगती है। दोस्तों सबसे सेंसिटिव टॉपिक आता है विमेन सेफ्टी का। इंडिया में सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंसेस काफी डिस्टर्बिंग रहे हैं। कंसिस्टेंट स्टेयरिंग, पीछा करना, चोरी का डर, सेल्फीज के नाम पे फिजिकल टच और फिर सीरियस इंसिडेंट्स। एक साउथ कोरियन व्लॉगर ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद उसको प्रॉपर मेडिकल हेल्प तक नहीं मिली और उसने अपनी ट्रिप बीच में ही एंड कर दी। रिपोर्ट्स में अमेरिकन, ब्रिटिश और स्पेनिश टूरिस्ट के रेप केसेस भी मेंशन हुए हैं। इसी वजह से यूएस, यूके और कनाडा जैसे कंट्रीज ने एडवाइजरी दी है कि वुमेन अकेली इंडिया ट्रैवल ना करें। होली जैसे फेस्टिवल्स में भी वीडियोस आए हैं जहां फॉरेन वुमेन को जबरदस्ती टच किया गया और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला गया। दोस्तों पाकिस्तान में फीमेल व्लॉगर्स का एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट रहा है। हरेसमेंट केसेस कम रिपोर्ट होते हैं और वुमेन ट्रैवलर्स बोलती हैं कि उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया गया। एक कैनेडियन सोलो बाइकर ने पूरा पाकिस्तान क्रॉस किया और बोला कि लोग वार्म, एक्सेप्टिंग और प्रोटेक्टिव थे। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्री मेकर ने तो ये तक कहा कि पाकिस्तान में उसको दुनिया के किसी भी और कंट्री से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। तो गाइज अब बात करते हैं हाइजीन और स्ट्रीट फूड की। इंडिया का स्ट्रीट फूड ग्लोबली मीम्स का सब्जेक्ट बन चुका है। गंदे हाथ, ओपन सीवेज के पास खाना, बिना हाइजीन के प्रिपरेशन। एक टूरिस्ट को सिर्फ एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाने के बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में लोगों का कहना है कि वो रिलेटिवली क्लीनर और सेफर फील होता है। एंड में बात सिर्फ फूड या ट्रैफिक की नहीं है दोस्तों, टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। इंडिया के केस में रूड बिहेवियर, हैरेसमेंट और सेफ्टी इश्यूज एक नेगेटिव इमेज बना देते हैं। पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी इमेज रीबिल्ड कर रहा है, सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि एक्शंस से, जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी, रिस्पेक्ट और वार्मथ के साथ। इसी वजह से आज ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान को एक अंडररेटेड बट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के रूप में देखने लगे हैं।